और एक बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को फांसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा माफ कर दी है, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। भुल्लर की फांसी उम्र कैद में बदल दी गई है। आपको बता दें, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर बम धमाका करने का दोषी है। मौत की सजा सुनाई गई थी। राष्ट्रपति ने भी मौत की सजा ही सुनाई थी, लेकिन दया याचिका के निपटारे में देरी हुई थी। इसी को आधार बनाकर और साथ ही मानसिक रूप से बीमार, स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर ये फैसला लिया गया। की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया है और दो ग्राउंड्स हैं। एक तो 8 साल की इनऑर्डिनेट डिले, जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बिल्कुल अवमाननीय है और इसीलिए इस ग्राउंड के ऊपर मौत की सजा को गैर कानूनी हो जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा में जैसा उसको फॉलो करते हुए उन्होंने इस मौत की सजा को कम करके उम्र कैद की सजा में तब्दील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा है, जो 5 फरवरी 2014 की रिपोर्ट देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की सेहत के ऊपर, मानसिक स्थिति के ऊपर आई, उससे ये सिद्ध होता है कि अभी भी भुल्लर साहब एक मानसिक बीमारी का शिकार हैं और इसलिए उनको मौत की सजा नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, यानी कि दया याचिका के निपटारे में देरी हुई, इसको आधार बनाकर भुल्लर की जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। निश्चित रूप से यही सबसे प्रमुख आधार रहा है, लेकिन एक बात जो बहुत कम देखने को मिलती है, भुल्लर को पहले उनकी याचिका जो दाखिल की गई थी जिसमें देरी को आधार बनाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था और कहा था कि आतंकवाद का मामला है, इसमें कोई इस तरह का आधार नहीं लिया जा सकता। इसके बाद पुनर्विचार याचिका को भी खारिज किया गया और अब ये संशोधन याचिका थी, यानी क्यूरेटिव पिटीशन था, जो कि एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। यहां पर आकर भुल्लर को राहत मिली है। इसकी वजह ये रही कि इसी साल 21 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें देरी और मानसिक बीमारी को आधार माना था सुप्रीम कोर्ट ने और कई लोगों की फांसी को उम्र कैद में तब्दील किया था, उस फैसले के खिलाफ केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। और केंद्र ने यह स्टैंड लिया कि जब सब लोगों को राहत मिल रही है तो एक अकेले भुल्लर को ही फांसी दिए जाने का कोई मतलब नहीं है। और केंद्र सरकार का जो स्टैंड था उसकी वजह से भी शायद ये फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी यही कहा गया था। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, तमाम पार्टियों की तरफ से भी लगभग यही कहा जा रहा था, खासकर पंजाब की पार्टियों की तरफ से, कि भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, श्रोमणी अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये दोनों ही काफी टाइम से इस बात के लिए दबाव बना रहे थे और बार बार प्रेसिडेंट को भी चिट्ठियां लिखी गई थी कि किसी भी तरह से ये फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, इसे उम्र कैद में तब्दील किया जाना चाहिए। हालांकि ये एक बड़ा जो है पंजाब में एक बड़ा सियासी मुद्दा भी था, जिसको लेकर हमेशा ये कहा जाता था, कांग्रेस भी ये कहती थी कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ठीक है, उस वक्त ऐसा दौर था कि गलतियां हुई लोगों से, मगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सख्त था और एक तबका इस बात पर सख्त था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको इस तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। भुल्लर के खिलाफ एक जो पंजाब के अभी डीजीपी हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो बम धमाका करने का आरोप था, उसमें वो बरी हो गया था। लेकिन अब जिस तरह से ये दबाव बन रहा था, तो मुख्य मुद्दा बनाया गया था उनकी मानसिक स्थिति को, इलाज चल रहा है। लेकिन इसी दबाव के चलते पंजाब सरकार ने भी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक ने भी ये कहा था कि जिस आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है उसे बख्श दिया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वही हुआ जगविंदर, और केंद्र सरकार की बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल। तो दो आधार, दया याचिका के निपटारे में हुई देरी और स्वास्थ्य कारणों की वजह से भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया।